सो हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ भाई खाता भाई सोनल। तो आज हम इंश्योरेंस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 4 में थे हम बिजनेस सर्विसेज में, ठीक है, जिसमें हम इंश्योरेंस कर रहे थे। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस कल हम कर चुके थे। अब आज बात करने वाले थे हम टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस का, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में जानने से पहले एक मतलब बेसिक टर्म है, उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। देखो, एक है इंश्योरेंस, दूसरा है अश्योरेंस। अब दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? तो इंश्योरेंस क्या है? इन दिस द इंश्योर्ड मस्ट सफर अ लॉस टू क्लेम। इसमें पैसा मतलब अपना इंश्योरेंस का जो भी अमाउंट है, कंपनसेशन का जो भी अमाउंट है, वो क्लेम करने के लिए इंश्योर्ड को क्या होना पड़ता है? सफर करना पड़ता है। मतलब लॉस एक्चुअली में होगा तभी कंपनसेशन अमाउंट मिलेगा, ठीक है। और एश्योरेंस में ही मे और मे नॉट सफर अ लॉस टू क्लेम। यहाँ पे एश्योरेंस का मतलब होता है कि इंश्योर्ड जो है उसको लॉस हो नहीं हो, मैच्योर हो गया है, मैच्योरिटी पीरियड आ चुका है इंश्योरेंस का, पैसा मिल जाएगा जो भी कंपनसेशन अमाउंट था, ठीक है। द कंपनसेशन इज पेड ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। लॉस हुआ तो ही कंपनसेशन अमाउंट मिलेगा, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट हुआ, ठीक है, तो ही कंपनसेशन अमाउंट मिलेगा। यहाँ पे वेदर द इवेंट हैपेंड और नॉट, कंपनसेशन अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस कह लो, फायर इंश्योरेंस कह लो, मरीन इंश्योरेंस कह लो, दुर्घटना हुआ है, लॉस हुआ है तो ही कंपनसेशन अमाउंट पे करेगी इंश्योरेंस कंपनी। और एश्योरेंस में एक वन एंड ओनली बेस्ट एग्जाम्पल है लाइफ इंश्योरेंस का। लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, मर गए तो फैमिली को पैसा मिलेगा, नहीं मरे और मेच्योरिटी पीरियड आ चुका है, मेच्योर हो चुका है इंश्योरेंस, तो फिर पैसा हमको मिलेगा, ठीक है। पैसा मिलने के लिए मरने का जरूरत नहीं है, ठीक। तो लाइफ इंश्योरेंस किसका एग्जाम्पल है? अश्योरेंस का। और लाइफ इंश्योरेंस के अलावा जो भी इंश्योरेंस है, आप जनरल इंश्योरेंस कह लो, फायर इंश्योरेंस कह लो, मरीन इंश्योरेंस कह लो, वो पार्ट है, मतलब एग्जाम्पल है इंश्योरेंस का, ठीक है। तो अब ये तो हो गया इंश्योरेंस, एश्योरेंस हमने समझ लिया, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की तरफ, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस का। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। आप देख सकते हो, फर्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। तो अभी हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे फर्स्ट टाइप ऑफ इंश्योरेंस जो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। तो दिस इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस इज रिलेटेड विद 2 टाइप्स ऑफ रिस्क, द रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली एंड रिस्क ऑफ डाइंग टू लेट। अब देखो, आपको ये तो पता है कि प्रीमियम अमाउंट पे करना होता है, इंश्योर्ड पे करता है इंश्योरर को, इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है। तो अगर जल्दी मर गए, इंश्योरेंस हमने कल लिया था, मतलब 1 महीना पहले लिया था, 1 महीना का पैसा हमने दिया है, मर गए, ठीक है, तो क्या ही पैसा, क्या ही कंपनसेशन अमाउंट हमें मिलेगा। और सेकेंड है रिस्क ऑफ डाइंग टू लेट, बहुत लेट हम मर रहे हैं, ठीक है, मर ही नहीं रहे हम, ठीक है, बहुत टाइम हो गया, मतलब बहुत टाइम ले लिया हमने मरने में, ठीक है। तो वो पैसा तो हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे, मेरा फैमिली एंजॉय करेगा, मर गया तो फिर क्या पता पैसा मिला नहीं मिला, हमको क्या मतलब उससे, है ना, ठीक है। वापस जिंदा तो होने नहीं वाले हैं उस पैसे को एंजॉय करने के लिए, है, ठीक। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। आप देखो, कोई भी टाइप ऑफ इंश्योरेंस के बारे में पूछे, आप ये लिख सकते हो कि इट इज एन कॉन्ट्रैक्ट, एन अग्रीमेंट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, ठीक है, in which insurer pays the compensation amount to the insured after the happening of the event, ठीक है। ये लिख सकते हो, ठीक है, डिफाइन कर सकते हो ऐसे। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का 2 टाइप्स होता है, होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी और एंडोमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी। है देखो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अश्योरेंस है, ठीक है, मरोगे तो भी पैसा मिलेगा, नहीं मरोगे तो भी पैसा मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का कंपनसेशन अमाउंट एंजॉय करने के लिए जरूरी नहीं है आपको मरना ही मरना है, ठीक है। मेच्योरिटी पीरियड जल्दी आ जाएगा, आप नहीं मरे हो तब तक पैसा मिल जाएगा, फिर एंजॉय करो, आगे की लाइफ खुशी खुशी जियो, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, कहता है कि सम इज पेड ओनली ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड। सम मतलब कंपनसेशन अमाउंट केवल डेथ पे ही पे किया जाता है, मर गया इंसान, पे कर दो, किसको पे करो? तो फैमिली को पे करो, नॉमिनीज को पे करो, ठीक है।
देन एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, सेकेंड टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ये कहता है सम इज पेड, सम यहाँ पे सम का मतलब है कंपनसेशन अमाउंट, ठीक है, क्या है कंपनसेशन अमाउंट, ठीक। हैंड राइटिंग के लिए जज मत करना, अच्छा हैंड राइटिंग है बोर्ड पे खराब हो जाता है, मार्कर का आदत नहीं है, ठीक है, ला हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक। तो एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कहता है कि सम इज पेड बाय द इंश्योरर, इंश्योरर कौन, इंश्योरेंस कंपनी, ऑन द डेथ ऑफ द पर्सन, जब डेथ हो जाता है पर्सन का तब कंपनसेशन अमाउंट पे किया जाता है, और आफ्टर अटेनिंग अ पर्टिकुलर एज, या फिर कोई एक पर्टिकुलर एज जो भी पॉलिसी में मेंशन किया हुआ है, ठीक है, वो अटेन वो बंदा कर ले तब, और ऑन एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स्ड पीरियड, एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स्ड पीरियड मतलब वो इंश्योरेंस पॉलिसी का पीरियड खत्म हो जाता है तब, ठीक है। ये तीनों में से जो भी पहले आया, ठीक है, जो भी पहले आया तब एक कंपनसेशन अमाउंट बंदे को मिल जाएगा, ठीक है। विच एवर कम्स फर्स्ट, फर्स्ट इधर छोटा सा लिखा हुआ है, दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखो कौन कौन सा, डेथ ऑफ अ पर्सन के मरने का इंतजार करो, ठीक है, उसके बाद पैसा मिलेगा। आफ्टर अटेनिंग अ पर्टिकुलर एज, कोई पर्टिकुलर एज जो भी पॉलिसी में मेंशन किया हुआ है वो अटेन कर लो तब, या फिर एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड, उस पॉलिसी का खत्म होने का वेट करो तब, जो भी पहले आएगा, ठीक है। मान लो एक्सपायरी पीरियड, फिक्स पीरियड आने से पहले बंदे का डेथ हो गया, कंपनसेशन अमाउंट तभी मिल जाएगा, ठीक है। मान लो बंदा जिंदा है, 18 साल का पॉलिसी में मेंशन किया हुआ था एज, ठीक है, 18 इयर्स हो गया, ठीक, उसके जो भी फैमिली मेंबर्स में थे वो बचपन में उसका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कराया हुआ था, ठीक है। 18 इयर्स का एज मेंशन किया हुआ था पॉलिसी में, 18 इयर्स अब पहुंच गया है, ठीक है, बंदा मरा नहीं है, एक्सपायर नहीं हुआ है पॉलिसी, तो तब मिल जाएगा पैसा, ठीक है। मान लो बंदा मरा नहीं, 18 साल का भी हो गया, और अब क्या हो रहा है, 20 साल का इंश्योरेंस पॉलिसी था, फिक्स पीरियड 20 साल का था, 20 साल हो गया है, एक्सपायर होने वाला है, ठीक है। तो जैसे ही एक्सपायर होगा वो पीरियड, वो पॉलिसी, जैसे ही मैच्योरिटी पीरियड आएगी उसको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। मतलब इन तीनों में से विच एवर कम्स फर्स्ट, ठीक है। और ये कौन कौन कहता है, तो एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कहता है, ठीक। अब आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ इंश्योरेंस में, जो है फायर इंश्योरेंस, इसको कॉपी करो, फिर आते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो हमारा सेकेंड टाइप ऑफ इंश्योरेंस है फायर इंश्योरेंस। तो फायर इंश्योरेंस यहाँ पे भी आप इसका मतलब में लिख सकते हो कि इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो हम अभी तक लिखते हैं, सुनते आए, समझते आए, ठीक है। तो फायर इंश्योरेंस में अगर कंपनसेशन अमाउंट चाहिए, ठीक है, फायर इंश्योरेंस करा रखा है किसी बंदे ने, किसी फर्म ने, अपने कंपनी का, फर्म का, ठीक है, तो इसमें अगर कंपनसेशन अमाउंट चाहिए, क्लेम करना है, अगर कोई लॉस हुआ है तो उसका कॉज होना चाहिए, जो भी लॉस हुआ, जो भी डैमेज हुआ, उसका कॉज फायर ही होना चाहिए, ठीक है। मतलब आग से जलने के कारण लॉस हुआ है तभी फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, इस केस में कंपनसेशन अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। कोई भी अदर रीजन हो, चाहे कितना ही नुकसान हो गया हो, आग नहीं है रीजन, कोई पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है, भाड़ में जाओ तुम, ठीक है, चाहे भले ही प्रीमियम पे किया हुआ है तुमने, रेगुलर पे करते हो, कुछ भी हो, ठीक है, बस कॉज फायर होना चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस, ठीक है, प्लेस की कमी की वजह से मैंने ऐसे ऐसे लिखा है। फर्स्ट है स्पेसिफिक पॉलिसी, मैं पढ़ रही हूँ, आप सुन लो। स्पेसिफिक पॉलिसी, तो स्पेसिफिक पॉलिसी में क्या बोलता है, इंश्योरर अग्रीज टू मेक द गुड ऑफ द लॉस, मेक द गुड ऑफ द लॉस मतलब मेक agrees to compensate the loss happened by fire, यहाँ भी happened by fire up to the amount of sum specified against that property in policy, मतलब जितने का नुकसान हुआ है जो स्पेसिफाई किया गया है पॉलिसी में, उतने तक का अमाउंट, उतने तक का सम कंपनसेट करने को अग्री हो जाता है जो भी इंश्योरर है, इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। तो ये क्या, कौन सा पॉलिसी हुआ, स्पेसिफिक पॉलिसी। नाउ इंश्योरेंस सेकेंड टाइप ऑफ फायर इंश्योरेंस में डबल इंश्योरेंस। तो डबल इंश्योरेंस है मोर देन वन पॉलिसी इज टेकन टू कवर द सेम रिस्क। जब हम सेम रिस्क को कवर करने के लिए
एक से ज्यादा पॉलिसी लेते हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है डबल इंश्योरेंस। वो था ना हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन में, जहां पे अगर अपने कंपनी का वैल्यूएशन 1 लाख है, 1-1 लाख का 10 जगह से इंश्योरेंस करा दिया है हमने, इंस्पेक्शन के समय पता चल गया तो कहीं से पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर उसी 1 लाख को हम तोड़कर 50,000 का, 50,000 के सामान का एक इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराया हुआ है, 25,000 का दूसरे से, 25,000 का तीसरे से, तो हम जितना का जहां से इंश्योरेंस कराया उतना पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो डबल इंश्योरेंस यही बोलता है, ठीक है। एक से ज्यादा पॉलिसी अगर लिए हुए हो, ठीक है, सेम टाइप के रिस्क को कवर करने के लिए, तो कहलाता है डबल इंश्योरेंस। थर्ड टाइप ऑफ फायर इंश्योरेंस है री इंश्योरेंस। तो री इंश्योरेंस कहता है द इंश्योर्ड एंटर्स इनटू अनदर कॉन्ट्रैक्ट, पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आएगा तो, द इंश्योर्ड एंटर्स इनटू अनदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योर्ड जो होता है अनदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में एंटर करता है, मतलब नया अग्रीमेंट में, विथ अनदर इंश्योरर, और वो भी दूसरे इंश्योरर से, ठीक है, फॉर होल और अ पार्ट ऑफ रिस्क कवर्ड बाय फर्स्ट इंश्योरर, ठीक है, फर्स्ट इंश्योरर। तो ये था 3 टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस, ठीक। अब मरीन इंश्योरेंस बचा है, हेल्थ इंश्योरेंस बचा है, तो इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं अगले क्लास में, ठीक है। वीडियो को बहुत ज्यादा लेंदी ना बनाते हुए यहीं पे थम जाते हैं और मिलते हैं कल नए वीडियो में विथ मरीन इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। पानी की बातें करेंगे और थोड़ा अपना हेल्थ का बात कर लेंगे, ठीक है। चलो फिर क्लास 11 में आप नए हो, इधर हम नए, साथ मिलकर पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं अपनी जर्नी को। बाय।